ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। 13वां मंत्र। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणा। अर्थ देखिए, भगवान कहते हैं, हे महाबाहो, हे अर्जुन, समस्त कर्मों की सिद्धि के लिए इन 5 कारण को तुम मुझसे सुनो, जिनको कि वेदांत में उपनिषदों में बताया गया है। टॉपिक शुरू किया है भगवान ने अर्जुन के साथ त्याग और संन्यास का। त्याग और संन्यास के इस व्याख्यान में भगवान ने एक अपने जो त्याग की परिभाषा दी है, संन्यास की परिभाषा दी है, उसके हिसाब से भगवान कहते वो सन्यासी है। तो त्यागी और सन्यासी को भगवान ने एक साथ इकट्ठा माना है। तो जो त्यागी नहीं होते हैं वे लोग मृत्यु के पश्चात अगले जन्म में अपने किए हुए समस्त कर्मों का फल प्राप्त करते हैं। वे कर्म के फल अच्छे भी हो सकते हैं, जो अच्छे लगते हो। वे कर्म के फल नहीं अच्छे लगने वाले भी हो सकते हैं। तो जो भी है सब स्वीकार करना पड़ता है। आधा आधा स्वीकार कर लें, आधा छोड़ दें, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। तो समस्त कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म हो वो भी भोगने पड़ते हैं, और अच्छे कर्म नहीं है वो भी भोगने पड़ते हैं। ये उनके लिए कंडीशन है कि उनको भोगना ही पड़ेगा। और जो त्यागी हैं, सन्यासी हैं, उनके लिए फिर किसी प्रकार के कर्म की फल की व्यवस्था नहीं है। और जब किसी प्रकार का कोई कर्म का फल नहीं होता है तब वो मुक्ति होती है, मोक्ष होता है। एक बात भगवान ने बताई। तो अब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, एक नया एस्पेक्ट है, एक नई तरीके से बात भगवान शुरू करते हैं। गीता का ये, जिस बात को भगवान पहली बार नहीं कह रहे हैं, भगवान ने ये बात पहले भी की हुई है। उसी बात को भगवान अलग तरीके से थोड़ा थोड़ा तरीका बदल दिया है। भगवान कहने लगे, तुम जरा विचार करके देखो, ये जो कर्म होते हैं कर्म सिद्ध है। जो भी हम कर्म करते हैं, कर्म करने को जो हम तैयार होते हैं,
इस कर्म की जो प्रक्रिया है, कोई भी कर्म हुआ, भगवान कहते अर्जुन इस कर्म को करने के लिए 5 कारण होते हैं। 5 कारण होते हैं। हम तो समझते कर्म के हम करता है। हमारा अज्ञान कहता है, या अज्ञान के कारण हम ऐसा समझते हैं कि समस्त कर्मों के हम करता है। अच्छे कर्म हो, खराब कर्म हो, लेकिन समस्त कर्मों का मैं अकेला करता हूं। और जब समस्त कर्मों का कर्ता मैं हूं, तो समस्त कर्मों के फलों का भोक्ता मुझे होना ही पड़ेगा। एक पार्ट आपके अंडर में है कि आप कर्मों के कर्ता हैं कि नहीं है, और है तो किस प्रकार के कर्मों के कर्ता है, ये हमारी चॉइस है। लेकिन कर्म एक बार कर देने के बाद हमारी चॉइस नहीं रहती है कि इन कर्मों का फल मैं भोगना चाहता हूं, इन कर्मों का फल मैं नहीं भोगना चाहता हूं। उसके बाद हमारे पास फिर आगे कोई चॉइस नहीं रहती। तो हम समझते हैं कि समस्त कर्मों का कर्ता मैं हूं। मैं, भगवान ने एक अलग अलग तरीके से आज सोचना प्रारंभ कराया अर्जुन को। हे अर्जुन, समस्त कर्मों को करने वाले 5 कारण होते हैं। ये बात तुम्हारे कभी दिमाग में नहीं आई। समस्त कर्मों को करने के लिए पंचैतानि कारणानि, हे अर्जुन, हे महाबाहो। महाबाहो भगवान इसलिए कह रहे हैं कि जो हाथ है वो कर्म के प्रतीक माने जाते हैं। हाथ कर्मों के प्रतीक होते हैं। हे महाबाहो, मतलब आप बहुत कर्म करते हो और बहुत कर्म कर सकते हो। हे अर्जुन, तो समस्त कर्मों के प्रति कारण आप नहीं हो। भगवान कहते 5 कारण है, पंचैतानि कारणानि। ये 5 कारण है, उनको तुम मुझसे सुनो। क्योंकि हमने अज्यूम करके रखा हुआ है ये समस्त कर्मों का मैं करता हूं। भगवान अर्जुन को थोड़ा हिला रहे, निबोध, सुनो, समझो, समझने की कोशिश करो अर्जुन, कि समस्त कर्म जो होते हैं, समस्त कर्म, इनको करने के लिए 5 प्रकार के कारण होते हैं। अर्जुन ने कहा हमने तो ऐसा कभी सुना नहीं, और ना मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, ना मेरा अनुभव कह रहा है कि कर्म करने के लिए 5 तरह के कारण होते हैं। ये चीज आप कहाँ से कह रहे हो? तो मैंने आपको कई बार बताया है कि भगवान गीता में हमेशा ही जब भी कोई ऐसा सिद्धांत देते हैं, ऐसी कोई बात देते हैं जो आपको लगता है कि शायद प्रैक्टिकल नहीं है, जो बात हमारे अनुभव के साथ नहीं बैठती है, तो भगवान उसको कनेक्ट कर देते हैं शास्त्रों के साथ। जब भी कोई ऐसा टॉपिक आता है जहां हमको संदेह हो, हमको डाउट्स हो, ये भगवान ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो ऐसी स्थिति में परमात्मा श्री कृष्ण क्या करते हैं, शास्त्रों के साथ कनेक्ट कर, अर्जुन ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं कहना मेरा नहीं है, इस बात को शास्त्रों में बताया गया है। शास्त्रों में बताया गया है। तो शास्त्र में तो कहते कि कर्म करो। जब आप कर्म कांड करते हो, तो शास्त्रों के पहला जो हिस्सा है वो आपको बोलेगा कर्म कांड करो, आप रिचुअल्स करो, करने चाहिए, क्योंकि शास्त्र कह रहा है, और हमारी योग्यता इसी बात के लिए कि हमको कर्म करनी चाहिए, इसलिए हम कर्म करते हैं। तो जब शास्त्र कर्म करने को बोलेगा तो आपको कर्ता भी बताएगा। शास्त्र ये बोलेगा कि आप ये कर्म करो,
और ये कर्म करने के पश्चात आप जाके इस कर्म का फल इस जन्म में नहीं मिलेगा तो अगले जन्म में मिलेगा, स्वर्ग में मिलेगा, अगले शरीर में मिलेगा, अच्छे पुण्यवान के घर में जन्म होगा। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायत, भगवान ने पीछे बोला था। इस जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, इस जन्म में अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, उसका फल इस जन्म में यदि नहीं मिला तो आप चिंता नहीं करना, इस कर्म के फल को आपको अगले जन्म में दिया जाएगा, अगले जन्म में इस कर्म का फल आपको प्राप्त होगा। तो कर्म कांड शास्त्र तो कहता है ऐसे ऐसे कर्म करो। आप संकल्प करते हो मैं ये हूं, मैं इस कर्म को करने वाला हूं, तो शास्त्र तो ये कहता है, भगवान कहते इसके आगे का भी शास्त्र पढ़ा करो कभी कभी। उसका भगवान ने नाम दिया कृतांते। कृतांते का मतलब है जो शास्त्र के दो हिस्से आपको समझने चाहिए। एक तो शास्त्र ये बताएगा ये कर्म करो ये मत करो, उसको बोलेंगे कृत। ये कर्म आपको करना चाहिए, ये कर्म आपको नहीं करना चाहिए। कृत मतलब कार्य, एक्शन। अंत्य का मतलब है जहां पर कर्म करने की बात नहीं की जा रही हो, उस शास्त्र को भगवान नाम दे देते सांख्य। कई बार लोग सांख्य का सुनकर के सांख्य दर्शन समझ लेते हैं कि सांख्य फिलोसफी में ऐसा बताया गया है, कि सांख्य दर्शन में ऐसा बताया गया है। यहाँ सांख्य का मतलब है उपनिषद। यहाँ सांख्य का मतलब शास्त्रों का वो वाला हिस्सा जो एडवांस। यहाँ सांख्य कृतांते, कृतांते पर आप ध्यान रखेंगे तो सांख्य समझ में आएगा कि कृत अंत। तो पहले तो शास्त्र आपको बोलेगा ये कर्म करो ये कर्म करो, ये कर्म करोगे तो ये फल प्राप्त होगा, ये करोगे तो ये पुण्य मिलेगा, वो भी करना चाहिए। उस समय हमारी योग्यता अलग है, उस समय हमारी योग्यता अलग है, इसलिए शास्त्र बोलता है तुम ये करो। और जैसे ही हमारी योग्यता, जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, कॉम्प्लिकेशन है, तो डॉक्टर बहुत तरह की मेडिसिन देगा कि ब्लड प्रेशर के लिए ले लो, शुगर के लिए ले लो, इस हार्ट के लिए ले लेना, इसके लिए ये लेना। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है तो बहुत तरह के मेडिसिन डॉक्टर शुरू कर देता है। जैसे जैसे रिकवरी होने लगी, वो बीमारी कम होने लगी, तो डॉक्टर बोलता है वे दवाई बंद कर दो, अब इतनी दवाइयां लो। पहले जो दवाइयां बहुत सी अलग अलग तरह के बीमारियों के लिए, अब उसमें से कुछ दवाइयां बंद हो गई, या हमारी बीमारी की इंटेंसिटी ज्यादा थी, डॉक्टर बोलता अब इतनी लेने की जरूरत नहीं, अब आप कम कर सकते हो। और जैसे जैसे आप पूरी तरह स्वस्थ हो गए, कहता अब कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं, अब आप ठीक हो। शास्त्र यही प्रक्रिया लेके चलता है कि जब आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, बहुत तरह के इग्नोरेंस हैं, बहुत तरह की चीजें हैं, आप हेल्दी नहीं हैं, तो शास्त्र बोलेगा ये कर्म करो ये कर्म करो, गाइड करेगा इस लेवल पर। उसका नाम कर्म कांड होगा। कि जैसे जैसे आप तैयार होंगे, जैसे जैसे तैयार होंगे, और बस उस प्रक्रिया में ही शास्त्र कहना शुरू करेगा अब कर्म की आवश्यकता नहीं है, उसको बोलते कृतांत। अब आवश्यकता नहीं कर्म करने की है, इसी को भगवान ने सांख्य बोला, उपनिषद। सांख्य कृतांते प्रोक्तानी। तो जब बोला जाएगा कि आप कर्म करो, तब यह बताया जाएगा कि आप कर्म के कर्ता हो, आप कर्म के भोक्ता हो। यदि मैं भोक्ता ही नहीं हूं, मुझे कर्म का फल नहीं मिलेगा, तो मैं कर्म करूं क्यों? उस समय बताया जाएगा आप कर्ता भी हो भोक्ता भी हो।
लेकिन जब आप एडवांस स्टेज में जाएंगे, उस समय यह बताया जाएगा ये कर्म हो तो रहे हैं, लेकिन इन कर्मों का आप करता इन कर्मों के नहीं हो। कर्म हो रहे हैं, आप करता नहीं हो, तो आप पूछोगे फिर करता है कौन? कोई भी एक्शन हुआ, कोई एक्टिविटी हुई, और शास्त्र बोलेगा नहीं तुम करता नहीं हो, तो आप पूछोगे कि मैं करता नहीं तो करता कौन? मैं नहीं तो किसने किया? कर्म तो हुआ है। भगवान कहते हैं उसकी चिंता मत करो, उसके एक नहीं 5 कारण है। 5 कारण, वो कारण मैं तुम्हें बता रहा हूं। अगला मंत्र देखिए। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैवम चैवात्र पंचमम। अर्थ देखिए फिर। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैवम चैवात्र पंचमम। बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना इन मंत्रों को। भगवान कहते हैं जो भी कर्म हो रहा है उस कर्म को करने के लिए 5 कारण होते हैं। पहला अधिष्ठान, फिर कर्ता, अलग अलग प्रकार के करण, अलग अलग प्रकार की चेष्टाएं, और पांचवा दैव। दैव ज्यादा समझ में नहीं आया होगा आपको। भगवान कहते हैं समस्त कर्म, जो भी कर्म हो रहे हैं उन कर्मों को करने के लिए 5 प्रकार के कारण हैं। और मजेदार बात है, इसमें आपका कहीं भी नाम नहीं है। आपका मतलब किसका? यदि आप सही में आप अपने को ठीक से समझते हैं तो आप यहाँ कहीं पर भी नहीं। आपका यहाँ कोई नाम नहीं आया है। यदि आप अपने आप को ठीक से समझते हैं तो आपका कोई नाम नहीं, आप 5 नाम है। 5 नामों को आप ठीक से समझने की कोशिश करें। पहला नाम भगवान दे रहे हैं अधिष्ठान। अधिष्ठान का मतलब यहां पर है, आप संस्कृत में जब भी आप पढ़ते हैं, आप लोग तो कि वेदांत आपने पढ़ा इसलिए अधिष्ठान शब्द आता तो आप डरते नहीं हो। नहीं तो लगेगा इतना कठिन शब्द, इसका मतलब क्या है? आपको मालूम है अधिष्ठान, सबस्ट्रेटम, आधार। तो ये पहला कारण है अधिष्ठान। अधिष्ठान का मतलब शरीर, बॉडी। शरीर पहला कारण है। यदि शरीर नहीं है तो कोई एक्शन, कोई कर्म हो नहीं सकता है। तो पहला कारण है शरीर। कौन सा शरीर? ये वाला शरीर, हाँ, जिसको आप शीशे में देखते हो, जिसको आप भोजन कराते हो। शरीर का मतलब ये स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी। ये जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर की बात भगवान ने यहाँ पर अधिष्ठानम, ये शरीर, इस शरीर का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही कर्म की प्रक्रिया। तो पहला पहला कारण है अधिष्ठानम। ये शरीर है तो सब चीजें आके इसमें बैठ गई। मन, बुद्धि, प्राण, सारी की सारी चीजें कहां पर हैं? इस स्थूल शरीर में है। तो स्थूल शरीर सबका अधिष्ठान है। स्थूल शरीर में सब आके विराजमान है, सब बैठे हुए हैं। इसलिए स्थूल शरीर।
कर्म करने के लिए पहला कारण है। कोई भी कर्म करना हो तो उसके लिए आप, ये पहला कारण है शरीर। कर्म के फलों से शरीर मिलता है, और फिर शरीर मिलने के बाद फिर नए नए कर्मों को हम करते हैं। तो शरीर पहला कारण है, उसको भगवान ने यहां पर नाम दिया अधिष्ठान। स्थूल शरीर, स्थूल का मतलब विजिबल, ये वाला जिसमें कोई शक्ति वाला होगा, कोई कम ताकत वाला होगा, कोई वो, तो यहाँ पे स्थूल का तो बहुत ताकत की बात नहीं है, शरीर का होना जरूरी है। तो पहला है अधिष्ठान। अधिष्ठान, उसके बाद में आया कर्ता। कर्ता, कर्ता का मतलब करने वाला, करने वाला। तो आप इनको ऐसे समझ सकते हो, आप कहते करने वाला, इस शरीर के अंदर में बैठ के करने वाला। अब इस शरीर के अंदर में बैठ के करने वाला कौन है? तो शरीर होने के बाद में कोई व्यक्ति कब काम करता है? जब वो जीवित होता है। शरीर है लेकिन जीवित नहीं है। तो जीवित होने का मतलब आप क्या देखते हो? इसके अंदर प्राण चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आप चेक करते हो। कोई व्यक्ति मरा कि नहीं मरा, तो उसकी ब्रीदिंग आप टेस्ट करते हो। तो जो प्राण है, प्राण, तो अब आप ऐसे कह सकते हो, अन्न में ये शरीर, और प्राण में, अंदर में जो प्राण चलता है, उस प्राण के कारण ही आप शरीर में चैतन्य को आप नापते हो। शरीर में प्राण है तो एक्टिविटी होती है, कर्म होते हैं। शरीर में यदि प्राण नहीं है तो कोई कर्म नहीं होता है। तो शरीर चाहिए, पहली बात। शरीर ही काफी अकेला नहीं है, तो उसके साथ में प्राण चाहिए, प्राणवान होना चाहिए। वो आपकी शक्ति का प्रतीक है। आपको कोई काम करना है तो आपके अंदर पावर होना चाहिए, करने की क्षमता होनी चाहिए। क्या आप 10 किलोमीटर चल सकते हो, दौड़ सकते हो? क्या मैराथन रन कर सकते हो? तो आपको अपनी एबिलिटी मालूम है, आप ट्राई कर सकते हो। थोड़ा आगे पीछे होगा लेकिन आप ट्राई कर सकते हो। कि प्राण है, आपको मालूम है। तो जो प्राण है, दूसरा कारण है अधिष्ठानम, शरीर करता है। शरीर के अंदर में प्राण का होना आवश्यक है, प्राण होना चाहिए। उसके बाद प्राण भी है, लेकिन किसी व्यक्ति को देखने की इच्छा है लेकिन आंखें नहीं हो, सुनने की इच्छा है लेकिन कान ही ना हो, बोलने की इच्छा बहुत है, शरीर भी है, प्राण भी है, लेकिन जीव ना काम कर रही हो, इसको भगवान ने बोला करणम। करण, उपकरण, साधन, मीन्स। तो शरीर एक आधार है, अधिष्ठान है। उस शरीर के अंदर में दूसरा कारण आके बैठता, उसका नाम होता है कर्ता। तीसरी बात होती है, भगवान बोलते करण। करण आपके जो उपकरण है, उपकरण, इंद्रियां, जिन इंद्रियों के द्वारा हम करते हैं। तो हमारी जो हाथ हैं,
5 ज्ञान इंद्रिय हैं। ऐसे समझ सकते हो, आपको भाषा मालूम है इसलिए आपको बताने में ज्यादा मुश्किल नहीं है कि जो आपकी 5 कर्म इंद्रिय हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय हैं। किसी को चलना है लेकिन पाँव ना हो तो कैसे चलेगा? करणम चा पृथक विधम, पृथक विधम अलग अलग। तो 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, 5 कर्म इंद्रिय हैं, इनका उपयोग करते हैं काम करने के लिए। देखने के लिए आंखें चाहिए, सुनने के लिए कान चाहिए, स्मेल के लिए नाक चाहिए, चलने को पांव चाहिए। तो आप जो हमारी कर्मेंद्रिय हैं, ज्ञानेंद्रिय हैं, ये सब क्या है? करण है। ये एक अलग कारण हो गया। तो 3 हो गए: शरीर, प्राण, आपकी इंद्रियां, और विविधा चेष्टा, पृथक चेष्टा, आपकी बुद्धि। आपकी बुद्धि, इंटेलेक्ट, जिससे आप विचार करते हैं ये करना नहीं करना, ऐसे करना है। शरीर होना ही काफी नहीं है, मन होना ही काफी नहीं है, प्राण होना काफी नहीं है, साधन होना ही काफी नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए ये कर्म मुझे करना है, और कैसे करना है आपको प्रक्रिया मालूम है, कैसे करना है। 4 चीजें हो गई। अब आप यदि थोड़ी शास्त्र की भाषा में समझ के चलेंगे तो आप ऐसे समझ सकते हैं: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय और विज्ञान में, जिनका आपने कोश करके समझा हुआ है, अलग अलग लेयर्स, अलग अलग आवरण। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञान में, ये जो 4 लेयर हैं, 4 जो एस्पेक्ट हैं, ये किसी कर्म को करने के लिए कारण होते हैं। और आपका नाम कहीं पर भी अभी तक नहीं आया है। तो कोई भी कर्म करने के लिए भगवान बोलते हैं आप थोड़ा प्रैक्टिकली भी सोचो। आपको शरीर चाहिए, प्राण चाहिए, शक्ति, कर्ण चाहिए, और इंटेलेक्ट चाहिए। ये 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी कर्म करने के लिए। ये सब शरीर में है, प्राण भी शरीर में ही है। अब इसमें से एक चीज यदि निकल जाए, एक चीज निकल जाए तो कर्म करने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। एक चीज भी इसमें से हटा दें आप तो सारा का सारा वो जो तरीका चल रहा है खत्म हो जाएगा। तो ये 4 कारण हो गए जो प्रत्यक्ष। भगवान कहते इसके साथ एक और भी कारण है, एक और भी कारण है, जिसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको प्रयत्न करना पड़ता है। दैवम च एव अत्र पंचमम। दैवम, दैवम माने देव, देवता। हम समझते डिवाइन। यह दैवम का अर्थ होता है यस डिवाइन, ठीक बात। दैवम च अत्र पंचमम, भगवान कहते अत्र, यहां इस प्रक्रिया में, इस कर्म करने की प्रक्रिया में 5वां कारण है दैव। आपका शरीर अलग है, आपका मन अलग है, आपके प्राण अलग है, इंटेलेक्ट अलग है, आप सेपरेट हैं, इंडिविजुअल हैं। लेकिन एक चीज सबके लिए बहुत कॉमन है और वो है दैव। ये सबके लिए कॉमन है। मेरा देवता अलग है, आपका देवता अलग है, उसका देवता अलग है, ये भ्रम है।
जैसे हम आंख से देखते हैं, हमने देखा, कोई अच्छा देखा, हो सकता है खराब देखा, कोई बहुत सुंदर आप ब्यूटीफुल सीन देख रहे हैं, या आप अचानक जंगल में किसी भयंकर जानवर को देखते हैं। अब ये जो देखने की प्रक्रिया हुई है, ये चार चीजें तो समझ में आ गई। उसके बाद हम भूल जाते हैं आगे भी कोई चीज है। भगवान कहते नहीं दैवम, यहां पर एक दैव भी है जो आप नहीं ध्यान दे पा रहे हैं। दैव भी एक कारण है, और वो दैव इंद्रिय का अधिष्ठाता देवता। दैव का मतलब है स्वर्ग में बैठे देवताओं की बात भगवान नहीं कर रहे हैं। दैव का भगवान अर्थ कर रहे हैं बहुत प्रैक्टिकली। दैव का अर्थ कर रहे हैं कि आपके शरीर में बैठे हुए जो देवता हैं, जिनकी आवश्यकता आपको है, जिनके बिना कोई कर्म संभव नहीं है। आंख से आप देख सकते तब जब भगवान सूर्य आपके ऊपर अनुग्रह करेंगे। प्रकाश ही ना हो तो, प्रकाश ही ना हो तो ना आपको कोई बहुत ब्यूटीफुल व्यू दिखाई पड़ेगा, ना कोई भयंकर शेर दिखाई पड़ेगा। इंद्रियों के जो अधिष्ठाता देवता हैं, वो देवता इंद्रियों की सहायता करते, इंद्रियों का सहयोग करते हैं। इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हर एक इंद्रिय के साथ में एक देवता बैठा हुआ है। भाषा आपको भले ही समझ में नहीं आए, लेकिन मतलब यह है कि इंद्रिय काम तब करती है जब उसका अधिष्ठाता देवता उसको सहयोग करता है। लोगों के पास कान लगे दिखाई पड़ते हैं, सुनाई नहीं पड़ता उनको। बहुत लोगों के पास कान लगे दिखाई पड़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कान में, लेकिन नहीं सुनाई पड़ रहा है। फिर डॉक्टर बोलते हैं इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है। तो हर एक इंद्रिय का जो अधिष्ठाता देवता है, तो आंख का एक अधिष्ठाता देवता है, कान का अधिष्ठाता देवता है, नाक का अधिष्ठाता। तो हर एक इंद्रिय का एक अधिष्ठाता देवता है जो इस इंद्रिय को सहयोग करता है उसके काम करने के लिए। उसको भगवान यहाँ दैव बोलते हैं। दैवम चैवात्र पंचमम। उस देवता के कारण ही बाहर की सारी स्थितियां आपके कर्म करने के अनुसार बन जाती हैं। दैव का मतलब हुआ कि आपकी इंद्रियों की सहायता करता है। इंद्रियां देखने में, सुनने में, समझने में समर्थ होती है। तो कोई भी कर्म होने के लिए भगवान कहते हैं ये पांच कारण है। अधिष्ठा शरीर है, प्राण है, इंद्रियां हैं, आपकी बुद्धि है, और अंतिम में जो दैव है। इनके द्वारा ही समस्त कर्म किए जा रहे हैं। आपका कहीं कोई नाम नहीं आया है, आप तो ऐसे बीच में घुसे घूमते हो। मैंने किया। आगे का मंत्र देखो। शरीर वांग मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। अर्थ देखिए, भगवान कहते हैं अर्जुन, मनुष्य जो कोई भी कर्म शरीर से, मन से, बुद्धि से करता है, वह सही हो या कि गलत, ये पांच ही उसके कारण होते हैं। पंचैते तस्य हेतवः, ये पांच ही उसके कारण होते हैं हर एक कर्म के। यहां भगवान कहते हैं नरा।
नरा मतलब मनुष्य। तो यहाँ नरा का मतलब मनुष्य का मतलब आप मेल फीमेल नहीं समझना। नर का मतलब यहाँ पर जिसके पास ह्यूमन बॉडी है, उन सबको नर बोला गया। तो जब ये कोई ह्यूमन बीइंग, मनुष्य, यदि मैं ऐसे ट्रांसलेट करूं ज्यादा अच्छा रहेगा, मनुष्य, भगवान कहते कोई भी कर्म प्रारंभ करता है, मनुष्य। यहाँ पशुओं के कर्मों को भगवान नहीं काउंट करते हैं। पशुओं के कर्म को कर्म नहीं माना जाता है। पशुओं के कर्म कर्म इसलिए नहीं माने जाते कि वे फल प्रोड्यूस नहीं करते हैं, कि अगले जन्म में कोई गाय जाकर के बहुत अच्छा जीवन प्राप्त करेगी कि उसने बहुत सारा दूध दिया, लोगों का भला किया। अगले जन्म में स्वर्ग मिलेगा क्योंकि उसने बहुत सारा दूध दिया। शेर को नरक होगा क्योंकि उसने बहुत लोगों को मारा। तो पशुओं के जो कर्म होते हैं, वे कर्म अगले जन्म में उस कर्म का फल उत्पन्न नहीं करते हैं, वो कर्मों के फल को भोगते हैं। लेकिन उस पशु योनि में, पक्षी योनि में, उनके द्वारा किए गए कोई भी कर्म होंगे, उन कर्मों का फल उसको अगले जन्म में नहीं मिलता है। ये सारी सारी कंडीशन नरह, मनुष्यों के साथ है, मनुष्यों के साथ। इसीलिए भगवान मनुष्यों पर फोकस करते हैं। प्रारभते नरः, जो कुछ भी कर्म किया जाता है। तो कर्म के तीन यहां पर लेयर भगवान बता रहे हैं, तीन। पहला हुआ शरीर के द्वारा, शरीर के द्वारा जो कुछ भी कर्म हम करते हैं, चलना है, फिरना है, खाना है, बोलना है, जो भी शरीर से आप कर्म करते हैं, इंद्रियों के द्वारा कर्म करते हैं। तो शरीर के स्तर में जो कर्म किए जाते हैं, उनको बोला जाता है शारीरिक कर्म। शारीरिक कर्म, शरीर से किए जाने वाले कर्म। आप कहीं गए, आप कहीं से आए, आपने नमस्कार किया, किसी का अपमान किया, तो शरीर से होने वाले के समस्त कर्मों को शारीरिक कर्म बोलते हैं। ये शारीरिक कर्म जो हैं, पशुओं के मनुष्यों के बहुत फर्क नहीं होता है। ये बहुत ऊपर का लेयर है। दूसरा कर्म का लेयर है वांग, वाणी। ये ज्यादा प्रभावी होते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। कर्म तो, शरीर से कर्म तो लेबरर भी कर लेते हैं, लेकिन उनको इंस्ट्रक्शन देना। तो जब आप वाणी से कर्म करते हैं, तो इसका मतलब आप और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, आपकी वाणी की ज्यादा वैल्यू है, आपकी वाणी की ज्यादा वैल्यू है। पशुओं के पास ये सुविधा नहीं है। पशुओं के पास सुविधा नहीं कि अपनी वाणी के द्वारा कुछ, या तो बहुत अच्छा गाना गा रहे हैं या किसी का अपमान कर रहे हैं। मनुष्यों के पास ये सुविधा है, जो अपनी वाणी के द्वारा ऐसे कर्म कर सकते हैं जिसके द्वारा स्वर्ग प्राप्त हो सकता है, नरक प्राप्त हो सकता है, संसार में युद्ध हो सकते हैं, शास्त्रों का उपदेश हो सकता है। तो दूसरा स्तर हो गया, भगवान कहते हैं वहां, वाणी का। और तीसरा और गहरा है, ज्यादा इफेक्टिव है, इस है मनोमय कर्म, मानसिक कर्म। तो शरीर के द्वारा तीन तरह से कर्म हो गए: शारीरिक कर्म, वाचिक कर्म और मानसिक कर्म। तीनों के साथ कर्म जुड़ा आपको, भीर यत कर्म। तो अब आप ऐसे समझेंगे, शारीरिक कर्म, मानसिक कर्म और वाचिक कर्म, ये तीन प्रकार के कर्म मनुष्य ही करता है। प्रारभते नरः,
नरः मनुष्य इन तीन प्रकार के कर्मों को करता है। अब ये जो कर्म है, न्यायम वा विपरीतम वा, न्यायम वा विपरीतम वा का मतलब है अच्छे कर्म, जिनको करने के लिए आपको शास्त्र बोलता है, समाज बोलता है, आपको कोई परंपराएं बताती हैं अच्छे कर्म करो, तो या तो आप शारीरिक अच्छे कर्म करोगे, वाचिक अच्छे कर्म करोगे, मानसिक करोगे। विपरीतम वा उल्टा भी हो सकता है, शरीर से खराब कर्म भी हो सकते हैं, वाणी से खराब वाणी भी बोली जा सकती है, मन में खराब विचार भी आ सकते हैं। तो न्यायम वा विपरीतम वा, कोई भी कर्म हो, कोई भी कर्म हो, पंचैते तस्य हेतवा, शास्त्र के कर्म आप करते, कोई यज्ञ कर रहे, कोई जप कर रहे, मंत्र का पाठ कर रहे हैं, कोई हिंसा कर रहा है, और कर्म कैसा भी हो, न्यायम वा विपरीतम वा, हे अर्जुन, ये पांच ही उसमें करने वाले कारण हैं। ये पांच कारण है। आप कहीं ना, आपका नाम नहीं है। ये पांच कारण है, वे ही कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म, स्वर्ग जाने के कर्म, नरक जाने के कर्म, सुख के लिए, दुख के लिए, अच्छे खराब जो कुछ भी हो रहे हैं, ये पांच ही मिल करके, अकेला नहीं कोई काम करेगा पांच में से, ये पांच मिल करके जब पांच इकट्ठे होते हैं तब कोई कर्म होता है। पंचैते तस्य हेतवा। अगला मंत्र देखिए, तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानं केवलम तु यः पश्यति अकृत बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति। भगवान कहते हैं अर्जुन, इस प्रकार से प्रक्रिया ये होने पर जो अपने आप को कर्ता मानता है, वह अज्ञानी, दुर्मति, ना समझ, देखते हुए भी नहीं देखता है। पश्यति अकृत बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति, वह नहीं देखता है। अब भगवान उसका कंक्लूजन बता रहे हैं, ये मैं क्यों कह रहा हूं तुमको, मैं क्यों मैंने तुमको बताया है कि ये पांच कारण होते हैं। ये मैंने बताया किस लिए, तुमने बात पूछी थी सन्यास की, तो मैंने सन्यास को बताते समय तीन प्रकार के सन्यास की बात बताई, तामसिक, राजसिक और सात्विक। अब उसको और ऊपर के लेवल पर लेके जाओ, और हायर लेवल पर लेके जाओ, तो जब वहां लाएंगे, भगवान कहेंगे पांच प्रकार के कारण है। तो अब तुम्हारा सात्विक, राजसिक, तामसिक सन्यास भी नहीं बचा, तुम तो हो ही नहीं कहीं पर, कहीं भी नहीं हो, तुम हो ही नहीं कहीं पर, इसमें इन्वॉल्व ही नहीं हो, तुम तो, तुम्हारा नाम ही नहीं है। तत्रैवं सति करतारम, ये प्रक्रिया भगवान कहते हैं, ये प्रक्रिया है। इसमें आत्मा का कहीं नाम है। तो जो करने वाले हैं वो सब अनात्मा है, जो करने वाले हैं वो सब, जितने पांच के पांच नाम दिए आपको, वो पांच में एक भी आत्मा का नाम कहीं पर भी नहीं। तो जितना भी कर्तृत्व का करने वाले लोगों का ये ग्रुप है, इसमें एक जगह भी आत्मा नहीं है, सब अनात्मा है। तो जब सब अनात्मा है, ये प्रक्रिया है। ये सब होने के बाद में भी
आत्मानम केवलम, फिर अकृत बुद्धि होने के कारण, अकृत बुद्धि होने के कारण मैंने आत्मा को कर्ता देखते हैं। आत्मानम केवलम कर्तारम पश्यति, जो आत्मा को कर्ता देखता है, मैंने किया, कोई और कर रहा है, ये पांच मिलकर के कर रहे हैं, ये पांच मिलकर के कर रहे हैं। इसमें कहीं भी आत्मा का नाम नहीं है, आपका कहीं नाम नहीं है। लेकिन उसके बाद में भी कोई कहता है मैंने किया, आत्मानम कर्तारम, मैंने किया, ऐसा कोई समझता है? कोई समझता? सब यही तो समझते, सब यही समझते कि मैंने किया। भगवान कहते करने वाले चार पांच कारण हैं। उन पांच कारणों में आपका कहीं पर भी नाम है तो भी हमने पांचों को हटा दिया। कर्ता बोलते हैं तो न तो मैं शरीर को मानता हूं, न मैं इंद्रियों को, न प्राण को, न बुद्धि को। मैंने किया, मैंने किया, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने ऊपर ले ली, सारी की सारी। इसको भगवान कहते हैं अकृत बुद्धि। अकृत बुद्धि, अकृत बुद्धि है मतलब इसका दिमाग ठीक नहीं है। मैंने किया, तुम हो कहां? तो अकृत बुद्धि होने के कारण इसकी बुद्धि ठीक से काम नहीं करती है। इसीलिए क्या करता है? आत्मानम कर्तारम पश्यति, अपने आप को कर्ता मानता है। मैंने किया, मैंने किया। तो ये जो डूअरशिप है, अपने आप को क्लेम करता, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। अब मैंने किया तो मैं त्याग करता हूं। आज मैं कर रहा हूं, कल को नहीं करूंगा, तो सन्यास हो गया था। अब भगवान यहां पर आगे की बात बता रहे हैं। अरे तुम तो त्यागने की बात ही छोड़ो, तुम तो करता थे ही नहीं। त्यागने की बात तब होती है जब कोई चीज मेरे पास हो, या मैं कुछ कर रहा हूं और अब करना छोड़ दो तो मैं त्यागी हो गया, सन्यासी हो गया। भगवान कहते हो बहुत पहले की स्टेज की बात थी। अब त्यागने का सवाल ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास चीज ही नहीं है वो। अकृत बुद्धि, इस अकृत बुद्धि के कारण आत्मा को कर्ता मानता है। और केवल आत्मा को, केवल मैं अकेले अकेले रिस्पॉन्सिबल हूं, मैंने किया। ये अकृत बुद्धि व्यक्ति नशा पश्यति दुर्मति। भगवान कहते दुर्मति, मति मतलब बुद्धि, इंटेलेक्ट, देखने की क्षमता, विजन। अब भगवान यहां देखने की बात ही नहीं कर रहे, आंख से दिखाई पड़ता है, इसकी बात नहीं करते भगवान। आंख से दिखता है, न सब पश्यति, भाई नहीं देखता है, दुर्मति नहीं देखता है, मतलब क्या है? ये भगवान यहाँ प्रिंसिपल की बात करते हैं, विजन की बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं। न सब पश्यति, वह नहीं देख पाता है इस सच्चाई को, इस सत्य को वह नहीं समझ पाता है। शंकराचार्य जी ने से लिखा ना, पश्यन्न पिना पश्यति मूढ़ा। मालूम भी है तो भी समझ में नहीं आता है। मालूम ना हो तो हम कह सकते हैं कि कुछ पता ही नहीं है, लेकिन देख रहा है।
जानने के बाद में भी यदि वह ज्ञान हमारे काम नहीं आता है, यहाँ शास्त्र उसको दुर्मति बोलते भगवान। एक तो अज्ञानी व्यक्ति है, इग्नोरेंट है, मालूम ही नहीं, जैसे जानवर है। अब जानवर को नहीं कह सकते कि तुमको ये करना चाहिए था, क्योंकि समझ नहीं है, विजन नहीं है। इतना ही लाइफ है, इतनी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, उनके लिए काफी है, इतनी चाहिए। लेकिन अकृत बुद्धि होने के कारण बुद्धि को पूरी तरह विकसित नहीं किया उसने, बुद्धि के पूरे परिणाम नहीं प्राप्त किए। इस बुद्धि को के द्वारा जो चीजें और प्राप्त हो सकती थी वो प्राप्त नहीं की। अकृत बुद्धि, बस थोड़ा काम ले लिया बुद्धि का, संसार के स्तर में ले लिया, बाकी बुद्धि को छोड़ दिया। भगवान कहते हैं अकृत बुद्धि, इस बुद्धि का, इस इंटेलेक्ट का पूरी तरह उपयोग नहीं किया, इसलिए थोड़ा थोड़ा मालूम भी है, क्योंकि पशु भी नहीं है, बुद्धि है तो पशु भी नहीं है, दिखाई भी पड़ता है, लेकिन न स पश्यति दुर्मति। दिखाई भी पड़ता है, समझ भी है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता है। पश्यन्नपि न पश्यति मूढ़ा, सबको मालूम है, कोई अंधा नहीं है, सबको थोड़ा 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 मालूम है, तो वो दिखाई पड़ता है लेकिन न पश्यति। फिर भी कैसा लगता है मैं करता हूं, जबकि करता मैं नहीं, करते पांच करता है। ये काम कर रहे हैं, शरीर के बिना काम कोई नहीं कर सकता है, प्राण चाहिए, ये पांच कारण चाहिए, यही कर्म करते हैं, मालूम है। थोड़ा विचार करो, थोड़ा। लेकिन दुर्मति होने के कारण न स पश्यति, उसको दिखाई नहीं पड़ता है, और दिखाई नहीं पड़ता है तो अपने आप को करता मानता, मैं करता हूं, मैंने किया। और जब मैंने किया, जैसे ही मैंने क्लेम किया मैंने किया, फिर उस कर्म के फल को भोगने से कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता। तो मृत्यु के पश्चात, जैसा भगवान ने शुरू में कल पिछले टॉक में बताया, प्रेत्य, मरने के पश्चात यदि मैंने ये क्लेम किया मैं करता हूं, जो कि झूठा है, तो मृत्यु के पश्चात उस कर्म के फल को भोगने से कोई नहीं बचा सकता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति।